भारत में कोरोना के कुल 3,402 एक्टिव केसेस हैं, जबकि चीन में 5 लाख ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। भारत ने आज से ही कोरोना को लेकर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। कोरोना के सारे प्रोटोकॉल को वापस लेकर फॉलो करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक, बेड से लेकर एम्बुलेंस तक सबकी तैयारी करने को कह दिया गया है, क्योंकि चीन ने यही लापरवाहियां की और वो भुगत रहा है। क्योंकि एक बार अगर वायरस आ गया तो फिर तैयारी करना मुश्किल है। नए साल का जश्न कैसा होगा अगर आप इंडिया में हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप इंडिया से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है? इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्या कोविड से जो चीन में हो रहा है, जितने बुरे हालात चीन में हैं, वैसा ही हाल भारत में भी होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज पीएम मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया से लेकर कई बड़े मंत्री शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना पर कड़ी निगरानी की सलाह। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के आदेश दिए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर। सभी से मास्क पहनने की अपील। राज्यों को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा। बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने पर जोर। इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर ने लोकसभा में जानकारी भी दी थी कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर ही कोविड जांच शुरू हो गई है, क्योंकि हेल्थ मंत्रालय ने कोरोना को लेकर कई सलाह दी है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। भारत में कोरोना को लेकर जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, इसके पीछे की असली वजह चीन है और वहां फैल रहा BF7 कोरोना वेरिएंट, जिसकी वजह से चीन के अस्पतालों में जगह नहीं बची है। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की दिक्कत है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि BF7 कोरोना वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या चीन के बाद इसका खतरा भारत में भी बढ़ने वाला है। BF7 भी इसी तरह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट तेजी से फैलता है संक्रमण। इम्यूनिटी को धोखा देने में माहिर। इंक्यूबेशन पीरियड काफी कम। बूस्टर डोज वाले भी हो सकते हैं संक्रमित। एक मरीज 19 लोगों को संक्रमित कर सकता है। चीन में कोरोना का ये वेरिएंट कहर बरपा रहा है। जानकार दावा कर रहे हैं कि चीन में कोरोना केस की डबलिंग एक दिन में नहीं बल्कि घंटों में हो रही है और यही वजह है कि चीन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। जानकार दावा कर रहे हैं चीन में अगले 90 दिन में 60% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। अनुमान के मुताबिक चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना मामलों का पीक आएगा, जबकि 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित होंगे। उस समय तक चीन में मौतों की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। ये भी अनुमान है कि अप्रैल तक चीन की 1/3 जनसंख्या को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा।
तो वहीं 2023 के अंत तक आशंका जताई जा रही है कि चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच सकता है। चीन में कोरोना का जो BF7 वेरिएंट कहर बरपा रहा है, उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में अब तक BF7 वेरिएंट के 4 मरीज मिले हैं, जिनमें से गुजरात में 3 केस और उड़ीसा में 1 केस। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लिहाजा भारत में भी इस नए कोरोना वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या जैसा हाल चीन में है वैसा ही हाल भारत में भी होगा। तो इसे कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चीन तो दावा 90% लोगों के वैक्सीन डोज की करता है, लेकिन हकीकत में चीन में केवल 38% लोगों को ही वैक्सीन की डोज दी गई है, जबकि भारत में 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। आइसोलेशन पॉलिसी की वजह से चीन के लोगों में एंटीबॉडी की कमी, जबकि जानकारों के मुताबिक भारत में 98% लोगों में एंटीबॉडी। चीन में वैक्सीन भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि चीन के वैक्सीन का डेटा नहीं पता, जबकि भारत की वैक्सीन अच्छी है, डेटा भी पता है, इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च हुई है, भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में लगाई गई। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत इन्फेक्शन पर रोक लगाई। इसकी वजह से वहां के लोगों में कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी कमजोर है, जबकि भारत के लोगों की इम्यूनिटी काफी मजबूत है। B.7 जो वेरिएंट है वो चीन में जो आजकल बहुत केसेस कर रहा है, वो दुनिया के कई हिस्सों में भी है और भारत में भी पाया गया है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भारत की स्थिति और चीन की स्थिति में बहुत अंतर है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जिसके कारण जब भी थोड़े से केसेस हुए उन्होंने लॉकडाउन किया और इन्फेक्शन को फैलने नहीं दिया। दूसरा, उनका वैक्सीन अपटेक इतना अच्छा नहीं रहा, जब भारत का वैक्सीन अपटेक बहुत बढ़िया रहा है, और उनकी वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी बहुत डेटा नहीं है। तो अगर हम ये तीनों चीजों को देखें तो भारत की स्थिति काफी भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैक्सीन अपटेक बहुत अच्छा रहा है और हमारे नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत लोगों को हुआ है, जिससे हमारे पॉपुलेशन में इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरा ये है कि हमारी वैक्सीन का डेटा भी अच्छा है, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल रिसर्च हुई है, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि B.7 जो वेरिएंट है वो हमारे देश में अगर आएगा तो इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, लेकिन माइल्ड केसेस होंगे, बहुत सीरियस केसेस नहीं होंगे। BF7 वेरिएंट के बारे में जानकार दावा कर रहे हैं कि अब तक के कोरोना वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रही है। पहले पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस के आंकड़ों को देखिए, फिर भारत के हालात समझ में आएंगे। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 5,07,000 केस सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जापान में 2,06,943 केस, फ्रांस में 54,613, दक्षिण कोरिया में 88,172 केस, अमेरिका में 50,000 केस, ब्राजील में 44,415 कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि भारत में 145 केस 24 घंटे में सामने आए हैं। जानकार बता रहे हैं कि भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी की वजह से BF7 वेरिएंट फैल तो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा हार्म नहीं होगा। B.7 है, इसके दो मेन चीजें हैं। एक तो ये है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब कि ये ज्यादा जल्दी इन्फेक्ट करता है लोगों को, ज्यादा जल्दी फैलता है एज कंपेयर टू ओल्डर स्ट्रेन। दूसरा ये है कि इसके में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है पहले कोविड से, या जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, उनमें भी फिर से कोविड ये वायरस कर सकता है जो नया स्ट्रेन है। लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, वो इस वायरस को और ज्यादा फैलने नहीं देते, और इसलिए माइल्ड इलनेस ही रहता है, और इसलिए सीवियर इलनेस नहीं होता जिससे हॉस्पिटल जाना पड़े, या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो, या जान का खतरा हो। इसलिए केसेस हमारे बढ़ सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि कई लोगों में थोड़ा सा ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जो हमने लास्ट ईयर देखा था डेल्टा वेव में, कि एकदम बहुत लोगों को निमोनिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऐसी स्थिति लगता नहीं कि हम इसको देखेंगे।
ऐसा नहीं है कि भारत से कोरोना गायब हो गया है या फिर लोगों को कोरोना हो नहीं रहा है। भारत में कोरोना है और लोगों को हो भी रहा है, लेकिन लोग घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में इम्यूनिटी मजबूत है। BF7 वेरिएंट को लेकर भी जानकार दावा कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। जैसे भारत में अस्थमा के करीब 2 करोड़ मरीज हैं, इनको सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में शुगर के करीब 7 करोड़ 20 लाख मरीज हैं, इनको भी एहतियात बरतने की जरूरत है। हिंदुस्तान में किडनी की परेशानी से जूझ रहे करीब 10 करोड़ मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में करीब 6 करोड़ लोग हार्ट के मरीज हैं, इनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तीनों वेव्स कुछ हद तक अलग अलग थे। पहला वेव जब आया तो हमें इसका आइडिया नहीं था और कुछ हद तक केसेस हुए, लेकिन इतना ज्यादा खराब नहीं रहा। दूसरा वेव जो आया डेल्टा वेरिएंट का, उसमें बहुत ज्यादा जल्दी केसेस आए, हॉस्पिटल्स और ओवररन, और साथ में उसमें बहुत सिवियर निमोनिया हुआ। ओमिक्रॉन वेव जो हमने देखा वो माइल्ड इलनेस था, क्योंकि तब तक वैक्सीन लग चुका था, लोगों को कुछ हद तक इम्यूनिटी भी आ चुकी थी। लेकिन उसमें जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनके मान लो लिवर की प्रॉब्लम थी या फेफड़े कमजोर थे या शुगर था या किडनी के प्रॉब्लम थी, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई और वो उस टाइप के पेशेंट ज्यादा एडमिट हुए। अब जो हम देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, जुकाम, नजला, खांसी। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे, पेशेंट्स आ रहे हैं और कोविड उनमें पाया जा रहा है अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, और उसमें सिवियर इलनेस नहीं देखे जा रहा है। जो हम पहले देखते थे कि निमोनिया हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है। तो कोविड जो है, ओमिक्रॉन जो सब लीनिएज है, वो हमारे देश में अब माइल्डर इलनेस कर रहा है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जब डेल्टा वेव आया था। तब वैक्सीनेशन इतना ज्यादा नहीं था। अब हमारा एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को 2 डोजेस तो लग चुके हैं वैक्सीन के, चाहे बूस्टर डोज कम लगा है। तो उन 2 डोजेस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कुछ हद तक गेयर्ड अप है, अब तैयार है, और इसलिए इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, डेथ्स नहीं हो रही, और इसलिए हमारी सिचुएशन चाइना के मुकाबले बहुत बेहतर है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सतर्क रहें तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस क्विकली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।